बिना मतलब का 72 दिन से अनुदान को फंसा कर रखे हैं, जो एक अपराध है। यूनिवर्सिटी की ढुलमुल यकीनी और या अज्ञानता या ज्ञानता जो कह लीजिए के चलते ये फाइल बार बार ऊपर जाता और फिर नीचे आता है। अगर 30 के बाद हमें नहीं मिला अनुदान तो फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जो न सिर्फ यूनिवर्सिटी को हिलाएगी बल्कि बिहार सरकार को भी हिलाने का काम करेगी। भागलपुर यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड प्राचार्य, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का धरना चल रहा है। 3 मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर आज 1 दिवसीय धरना दिया गया है। उसमें हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। और सरकार के द्वारा जो हमें छात्र के जितने पास होते हैं उसके लिए हमको अनुदान दिया जाता है, वो आने से लगभग 3 महीना भागलपुर विश्वविद्यालय में हो चुका है, जबकि इसकी लड़ाई पटना में भी हमारे नेता लोग लड़ करके बहुत मेहनत करके उस पैसे को यहाँ भिजवाए। लेकिन यूनिवर्सिटी की ढुलमुल यकीनी और या अज्ञानता या ज्ञानता जो कह लीजिए के चलते ये फाइल बार बार ऊपर जाता और फिर नीचे आता है, कुछ न कुछ टिप्पणी लग जाता। जब हम लोग बहुत लाचार हो गए तो आज इस पर पहुंच चुके कि अब मुझे धरना देना होगा, प्रदर्शन करना होगा, और जिस स्तर पर भी होगा हम ये काम हम लोग करेंगे। इसलिए आज धरने का आयोजन किया गया था। धरना स्थल पर हमारे प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार साहब, कॉलेज इंस्पेक्टर जो भी हैं सब यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं 30 तारीख तक ये काम करूँगा। इसलिए हम लोगों उनकी बात को इस बार यकीन करते हुए इसको आज स्थगित कर रहे हैं। और अगर 30 के बाद हमें नहीं मिला अनुदान तो फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, जो न सिर्फ यूनिवर्सिटी को हिलाएगी बल्कि बिहार सरकार को भी हिलाने का काम करेगी। सर, अभी एक विश्वविद्यालय के एक पदाधिकारी कह रहे थे, नाम नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं कि एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, फिर अनुदान क्यों मांग रहे हैं? सरकारी कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, और ये ऑफिस में जो बैठे हुए हैं ये पढ़ाई और लिखाई का मामला वो आकर के देखें तब न। कुर्सी पर बैठ करके अगर ये कह दें कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ ये नहीं होता, कहना आसान है। बेबुनियाद इल्ज़ाम है, उसको साबित करना है कि यहाँ क्लास नहीं होता। तो हम लोग भी साबित करेंगे कि बहुत जगह छात्र हैं नहीं, टीचर वहाँ हैं, पीजी में बहुत जगह पैसा मिल रहा, तो क्या कैसे वेतन ले रहा सरकार, तो वो भी तो जांच का विषय है। मुख्य मांग जो है आप लोगों का 3 है जो बैनर पे दिखाई पड़ रहा है। तो एक तो ये कि अनुदान आ चुका है, बावजूद उसके आप लोगों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा। तो क्या बात हुई रजिस्ट्रार साहब और प्रो वाइस चांसलर साहब? पहली बात मैं आपसे बता दूं कि एफिलिएटेड कॉलेज को जो सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ है काफ़ी जांच पर रखने के बाद हुआ, और कॉलेज वार पैसा, विश्वविद्यालय वार पैसा अनुदान का दिया गया, और उन पैसों को विश्वविद्यालय किस कारण से, पहले बताया गया कि हमारा पेपर कंप्लीट नहीं है, आपके यहाँ से फॉर्मेट में भर के नहीं दिया गया, सारा चीज़ कर दिया गया। उसके बाद ये अफसरशाही और ये अकर्मण्यता कुलपति की है। कुलपति के मुख्यालय में नहीं रहने के कारण जितने भी पदाधिकारी हैं पंगु हैं, और विशेषकर लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब, बिना मतलब का 72 दिन से अनुदान को फंसा कर रखे हैं, जो एक अपराध है। और अगर यह जांच की विषय हो तो ये लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि आपके जो बोर्ड पर दिख रहे 3 मांग, हमारी 3 ही है, लेकिन हमारे कॉलेज में अभी सबसे पहला मांग है कि जो अनुदान रिलीज हुआ है वो दें, और उपयोगिता प्रमाण पत्र 1900 कॉलेज का प्राप्त हो चुका है। और ये कहना कि एफिलिएटेड कॉलेज में क्लास नहीं होता है, तो मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं कि बिना क्लास किए ही फॉर्म भरा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कुर्सी पर बैठकर स्टेटमेंट देते हैं, आकर देखें, ज़मीनी सच को जानें। सारे जगह तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार के गणमान्य विश्वविद्यालय में आता है, और हमारे यहाँ सत्र नियमित था। अभी माननीय कुलपति के चलते और विश्वविद्यालय के प्रशासन के चलते हम पिछड़ रहे हैं। अफसरशाही में एफओ के मुख्यालय में नहीं रहने के कारण हमारा अनुदान
नहीं बांटा जा रहा है, वो पटना में बैठते हैं। तो आप लोग तो ये कोशिश कीजिए ना कि जो मेरा एफओ खो गया, जो मेरे कुलपति को डिबिया बाढ़ कर खोजा जा रहा है, तो वो कहाँ है उनका पता बताइए, ताकि हम फाइल लेके जाएं और उनको ढूंढें। हमारे प्राचार्यों को धरना देना पड़ रहा अपने शिक्षकों के साथ। ये बिहार के शिक्षा जगत के लिए डूब मरने की बात है। प्राचार्य सड़क पर उतर गए, आप समझ रहे हैं वस्तु स्थिति को क्या है। वरिष्ठ साथी प्रिंसिपल लोगों ने उनके आश्वासन पर विश्वास किया है और 30 तारीख तक ये अनुदान कॉलेज तक चली जाएगी। ऐसा आश्वासन मिलने के बाद हमारे प्राचार्य संघ के अध्यक्ष भाई सलाउद्दीन एहसन साहब ने धरना समाप्ति की घोषणा की है। 19 कॉलेज के प्राचार्य और हमारे सभी शिक्षक कर्मचारी एफिलिएटेड कॉलेज के सभी उपस्थित हुए। सबों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतनी गर्मी में सब लोग डटे रहे। चूँकि वित्तीय का मामला है, 8 वर्ष पूर्व का बकाया अनुदान है और यहाँ 2 महीना अगर सरकारी कर्मचारी या हमारे सरकारी लेक्चरर को दरमाहा नहीं मिलता है तो वो भूखों मरने लगते हैं। अगर 8 साल का वेतन किसी एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी से पूछा जाए तो उनके परिवार की क्या स्थिति होती होगी उसके अभाव, वित्तीय अभाव में, यह तो भगवान और अल्लाह ही इसका जवाब दे सकता है। इसलिए आज हम लोगों को बेबस होकर के धरना देना पड़ा और निश्चित रूप से इस धरना के माध्यम से हम विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी लोगों को आगाह किया है कि जब तक हम लोगों के खाते पर, सारे 19 कॉलेजों के खाते पर ये लोग आश्वासन दिया है, हमारे प्रतिकुलपति महोदय, कुलसचिव, दोनों इंस्पेक्टर, कि 30 तारीख तक आप लोगों के अनुदान का जो है निर्णय हो जाएगा। संभवतः आप लोगों के खाते पर भेजने का काम प्रक्रिया शुरू की जाएगी।